वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि आज हम आपको एक्सक्लूसिवली जी स्पोर्ट्स की और जी टीवी की स्क्रीन पे वो दिखाएंगे जिसको अब तक पाकिस्तान के किसी भी ना किसी स्पोर्ट्स चैनल पे दिखाया गया, ना अब तक किसी स्पोर्ट्स के शोज़ में इस पर बात की गई, क्योंकि सब जो बातें वो सारी हवा में बातें हो रही हैं कि नुमान नियाज़ ने ऑन एयर उनको इस तरह से क्यों कहा शुएब अख्तर साहब को, और फिर शुएब अख्तर साहब ने माइक फेंक के चले गए। और शुएब अख्तर की तो कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई है कि शुएब अख्तर जो पाकिस्तान के किसी भी चैनल में बैठ के शो कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के बात कर सकते हैं। और लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे अपनी स्क्रीन पे, थोड़ी देर के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट आएगा कि जो शुएब अख्तर और पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी स्पोर्ट्स के दरमियान हुआ। ये मेरी प्रोडक्शन टीम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और मैं आपको यहाँ पे इसको पढ़ के भी बता दूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो क्लॉज नंबर 5 है, वो क्लॉज नंबर 5 क्या कहता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी शुएब अख्तर साहब को तो पूरी तरह से अलाउ है। ड्यूरिंग द प्रेडेंसी ऑफ दिस एग्रीमेंट द सेकेंड पार्टी शैल रिमेन एसोसिएटेड एक्सक्लूसिवली। अब ये वर्ड जो आ रहा है एक्सक्लूसिवली, इसका क्या मतलब है, ये मुझसे अच्छी इंग्लिश है मोहसिन घीवाला साहब क्यों बताएंगे। एक्सक्लूसिवली विद द पीटीवी, और उसके बाद आगे जाके लिखते हैं पीटीवी स्पोर्ट्स एंड शैल नॉट अपीयर और एंगेज विद एनी अदर टेलीविजन नेटवर्क विद इन द पाकिस्तान टेरिटरी, शैल नॉट एंगेज विद एनी अदर टेलीविजन नेटवर्क विद इन द पाकिस्तान टेरिटरी। और आगे जाके ये लिखते हैं जनाब कि हाउएवर ही वुड बी अलाउड to make appearance in channel about this exclusivity would be के बाद आगे जाके लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझसे दूर है इसलिए थोड़ा पढ़ने में दे रहा है, would be restricted to the screen। मोहसिन घीवाला साहब, आपने ये देखा होगा कि आपसे ज्यादा करीब है स्क्रीन, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। ये एक्सक्लूसिविटी लिखा हुआ है, he will not engage or participate in the within the territory of पाकिस्तान। मेरे साथ एक बहुत ही सीनियर प्रोड्यूसर भी बैठे हैं, हंसी मजाक एक तरफ है, लेकिन इनसे भी हम पूछेंगे जरा क्लॉज के हवाले से। इंग्लिश आपकी अच्छी है, एक्सपीरियंस इनको जरा बताएं, मैं तो स्टूडेंट हूं भाई इस खेल का, मुझे बताएं क्या क्या लिखा हुआ है। यार बड़ा सिंपल है अली, इसमें इतने वो नहीं है। देखें ऑब्वियसली ही इज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, बट एंड ऑफ द डे अब वो कॉन्ट्रैक्टेड है पीटीवी के साथ। तो मैं भी अगर कोई भी चैनल का ओनर होऊंगा, मैं ये कहूंगा भी जो मेरे साथ क्रिकेटर्स एसोसिएटेड हैं वो मेरे साथ ही रहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा हुआ है कि शुएब अख्तर एक चीज और क्लियर कर दूं कि हम ना डॉक्टर की इधर वकालत कर रहे हैं ना शुएब अख्तर की मुखालफत कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा अपने शो में कि डॉक्टर नुमान नियाज़ ने जो भी कुछ किया ऑन एयर नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ जरा उस पर हम जरा रोशनी भी डाल रहे हैं। अब यहां से शुरू कर दीजिए। देखिए अली, ये दो अलग बातें, जो डॉक्टर ने किया वो गलत किया। शुएब अख्तर हमारे स्टार है, फुल स्टॉप, उसमें कोई बैद नहीं, उस बात को हटा दें। अब हम आते हैं सेकंड बात पर जो है कॉन्ट्रैक्चुअल। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट में शुएब अख्तर के लिखा हुआ है कि वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ पीटीवी के लिए काम करेंगे और वो पाकिस्तान टेरिटरी में किसी भी चैनल के लिए कोई ना कमेंट्स दे सकते हैं ना अपीयर हो सकते हैं, जो कि बड़ा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, उनको ओवरसीज अब्रॉड के चैनल में अलाउड है कि वो आ जाएं या वो अपना कोई मौक़िफ़ बयान करें, जो भी अपना व्यू पॉइंट्स दें। सो ये बड़ा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, इसमें कोई एम्बिग्विटी या कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब एक्सक्लूसिविटी का वर्ड जो है, शायद हमारे आम नाज़रीन नहीं जाने, एक्सक्लूसिविटी का वर्ड ये है कि अगर हसन रज़ा साहब को हमने इस्लामाबाद से यहाँ बुलाया है अपने शो में, तो एक्सक्लूसिवली हमारे शो में बैठेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि बुलाया जी टीवी ने और ये दूसरे चैनल में जाके अपीयरेंसेस दें। ये जा भी अगर जाएंगे भी तो हमसे पूछ के, या पीटीवी से जिस तरह से शुएब अख्तर साहब अगर जाते भी होंगे तो पूछ के जाते होंगे। खुद मेरे अपने शो के अंदर राशिद लतीफ़ साहब पीटीवी के कॉन्ट्रैक्ट में बैठने के बावजूद मेरे शोज में उन्होंने शिरकत की। लेकिन साथ साथ मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा जो आगे भी दो क्लॉज हैं। वो दो क्लॉज क्या कहते हैं कि जब बड़ा कोई इवेंट हो रहा होता है, अभी वो मैं क्लॉज नहीं दिखाना चाह रहा, पहले जरा एफए से इस क्लॉज के ऊपर मैं कमेंट ले लूं। एक्सक्लूसिविटी का क्या मतलब होता है बॉस? एक्सक्लूसिविटी का मतलब साफ साफ इसके अंदर लिखा हुआ है अली, और मेरे ख्याल में शुएब अख्तर ने पामाल किया इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस कॉन्ट्रैक्ट की रूह को पामाल किया। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि आज बना लिया, ये तकरीबन 8-10 साल, तकरीबन 6-7 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, और इसकी पासदारी शुएब अख्तर को करनी चाहिए। एक ही सूरत से आप कहीं जाकर जो है वो मामला सेट कर सकते हैं या शोज में बैठ सकते हैं जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट एक सेकंड देखेंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हुआ है जनवरी 2019 में, 2 साल पुराना ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रोडक्शन टीम। जहां तक मुझे याद है 2012 में भी इनका एक कॉन्ट्रैक्ट था और वो चल रहा था। अब 2019 में आगे कुछ चेंज हुआ, क्योंकि शुएब अख्तर के डिसिप्लिन के मामला तो हमेशा से ही खराब हैं। जब से इनका कैरियर शुरू हुआ, आप देख लें, शुएब अख्तर हमेशा डिसिप्लिन पे बाहर हुए हैं। कभी नसीम अशरफ इनको बचा रहे होते हैं, स्केपगोट बचा रहे होते हैं, कभी श्री नवासन इंडिया से, कभी जगमोहन डालमिया की ख्वाहिश के ऊपर ये आईपीएल खेलने चले आते हैं। 2008 में नैंडोर लेन का केस था इनके, आसिफ तो अफीम पे बाहर हुए थे, मगर इंग्लिश में नैंड्रोलिन किसको कहते हैं, वो कौन सी दवा है जो ये यूज करते थे, पकड़े गए थे, 10 साल की बैन लगा था इनके ऊपर। मैं इनडिसिप्लिन की बात कर रहा हूं भाई, इनडिसिप्लिन ही तो और क्या है। म्यूचुअल कंसेंट इसके अंदर लिखा हुआ है कि जब तक आप उसके प्रोड्यूसर, इस शो का या पीटीवी का जो अहम ओहदेदार, उससे आप मामला सेट नहीं कर लेंगे, उसको बता नहीं देंगे, उसको समझा नहीं देंगे, उसको ये नहीं कह ये कहकर आप जाएंगे कि यार मेरी कमिटमेंट पीटीवी
टीवी के साथ है, मगर मुझे थोड़ा सा स्पेस दे दें। उनको स्पेस मिलता रहा है 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी या इससे पहले के जो मैचेस जो पीटीवी लाइव दिखाता रहा एक्सक्लूसिव राइट से पीटीवी के पास, उसके बावजूद शोएब अख्तर अपने मामला, मैं वहां भी दुकान चला लूं, मैं वहां भी दुकान चला लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। मतलब यार आपने कोई इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझ लिया कि आपको कोई ना कोई रेस्क्यू कर लेगा, अगर कभी कोई ना कोई बचा लेगा। शोएब अख्तर की इंडिसिप्लिन के जो मामला आते हैं वो उनके कैरियर के स्टार्ट से ही है यार। मैं तो आप पूरा आप देख लें गूगल पे जाके, सबसे बड़ा इनकी प्रोफाइल है विकिपीडिया के ऊपर शोएब अख्तर की, उसमें अगर 1000 अल्फाज है तो 900 अल्फाज तो इनकी इनडिसिप्लिन के हैं सारे। इनके कैरियर में थोड़ा रेस्ट कर ले, थोड़ा रेस्ट कर लेने। मौसम के पास में आता हूं, एक मिनट मैं थोड़ा मौसम के पास आता हूं। मौसम ये बताएं कि इसमें साफ साफ कुछ लोग ये बात करते हैं कि जी शोएब अख्तर के कॉन्ट्रैक्ट में तो ये लिखा ही नहीं है, वो जहां चाहे जाके बैठ सकते हैं, जहां चाहे वो आजाद है बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ निजी चैनल में जाके वो कर रहे हैं और करना भी चाहिए, इतना बड़ा स्टार है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से बात करो कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, यू कांट वर्क ऑन एनी अदर चैनल बिसाइड पीटीवी स्पोर्ट्स। मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं कि मोहसिन आप क्या कहेंगे, अगर आप अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हैं तो आप कहीं और बैठ सकते हैं जाके? नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है नहीं भाई। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट के, हाँ ठीक है, अब आप अगर बाद में साइड में डिस्कशन कर लें, अग्रीमेंट ले लें, वो अलग बात है, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकते, बिकॉज आपने पूरा अग्रीमेंट इसके ऊपर साइन किया है और आपके ऊपर सू कर सकता है, आपके ऊपर पीटीवी आपको कोर्ट लेके जा सकता है अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ। आपने कोर्ट की बात की, जरा अगला जरा इसका पेज दिखाइएगा, जो अगले पेज पे क्या क्लॉज है। इसके अगले पेज के मैं आपको क्लॉज दिखा देता हूं कि अगले पेज पे क्या, और मोहसिन अगर आप इसको पढ़ भी सकेंगे तो अगले पेज के क्लॉज जरा देखिएगा। नेक्स्ट पेज पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट पेज के जो इसके क्लॉज हैं वो भी मैं पढ़ दूं, और अगर मैं कहीं अटकता हूं तो जरूर आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप ज्यादा स्क्रीन से करीब बैठे हैं। ये नेक्स्ट पेज के अगर मैं क्लॉज नंबर इसका 23 देखता हूं, 22 एंड 24, क्लॉज नंबर जो 22 है, जरा नेक्स्ट पेज पे प्लीज प्रोडक्शन टीम आइएगा कि नेक्स्ट पेज पे कौन सा क्लॉज है। ये आपके सामने है इस वक्त नेक्स्ट पेज के ऊपर कि इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ दिस एग्रीमेंट द सेकंड पार्टी, द फर्स्ट पार्टी शैल हैव द राइट टू बैन द सेकंड पार्टी। अब सेकंड पार्टी इसमें है शोएब अख्तर, टू बैन द सेकंड पार्टी परमानेंटली और फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि कुछ अरसे के लिए या परमानेंटली बैन कर सकते हैं, फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंसेस पार्टिसिपेशन इन फर्स्ट पार्टी प्रोग्राम्स इन एडिशन टू इट्स राइट टू क्लेम डैमेज एज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। ये आपने देखा, मैं पहले इस क्लॉज को थोड़ा सा कर दूं कि क्लेम कर सकता है जो डैमेज हो रहा है। अब अगर शोएब अख्तर अपना शो छोड़ के कहीं और शोज में जाके बैठते हैं, अगर इंडिया के किसी चैनल में जाके बैठते हैं, पाकिस्तान की टेरिटरी में कहीं जाके बैठते हैं, तो जो स्पॉन्सरशिप का लॉस है, जो डैमेज होता है, वो कौन फिर करेगा? वो डेफिनेटली, बिकॉज पीटीवी वहां पे जो लॉस करेगा वो पीटीवी को शोएब अख्तर से रिक्लेम करना पड़ेगा। कि अगर शोएब अख्तर पीटीवी के शोज पे नहीं आ रहे हैं और उससे पीटीवी की व्यूअरशिप डाउन जा रही है, एडवर्टाइजमेंट डाउन जा रही है, लॉस जा रहा है, तो वो लॉस शोएब अख्तर के केस में आता है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है। तो शोएब अख्तर पाकिस्तान के अंदर तो कहीं और चैनल पे बैठ ही नहीं सकते। अब्रॉड के यहाँ से बात है, उन्होंने कहीं स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन पाकिस्तान में वो किसी भी टेरिटरी में आपने देख लिया एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। यार मैं तो अली आपको बहुत सीधा कह चुका हूं कि भाई डॉक्टर नुमान नियाज के साथ ज्यादती है। मैं इस मौकिफ की हिमायत नहीं कर रहा कि नुमान ने क्यों कहा कि तुम निकल जाओ, हम सब उसको गलत कह रहे हैं, मगर यार जो सिंपैथी वाले लोग हैं, कम से कम वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होंगे जो शोएब अख्तर के लिए सिंपैथी शो कर रहे हैं, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी करके देख लें, उनको अंदाजा हो जाएगा। शोएब अख्तर मुझे पता था कि इनडिसिप्लिन है, कोई ना कोई मामला उसने पाकिस्तान टेलीविजन में ऐसे चलाए हुए थे, दोस्ती यारी में, उसी से फोन करवा लिया, उससे फोन करवा लिया, नुमान को दबा दिया, ये तो मामला उनके जरा आगे चलिए। मैं आगे का भी पढ़ दूं क्योंकि बड़ा फिर मुझे ब्रेक पे जाना है और गुफ्तगू को मैं वाइंड अप करूंगा, लेकिन आगे भी जरा कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाइएगा कि आगे क्या ये कॉन्ट्रैक्ट की मजीद जो इसके क्लॉजेस हैं वो आगे क्या बात कर रहे हैं। ये नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे, इसके ये फर्स्ट पेज है, इसके नेक्स्ट पेज पे जब हम आते हैं तो आगे जाके इसमें जो आगे जाके इसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें आगे जाके लिखा हुआ है जनाब, इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इसका लास्ट है, एवरी डे डिस्प्यूट डिफरेंस और क्वेश्चन which may at any time arise between first party यानी PTV Sports and the second party यानी शोएब अख्तर. Here are person claiming under the पढ़िएगा जरा मौसम क्या लिखा हुआ है। बेसिकली इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है कि क्लेमिंग ये आर्बिट्रेशन के साथ होगा, यानी इनका जो आर्गुमेंट्स होंगी वो आर्बिट्रेशन के थ्रू होंगी, कोर्ट के थ्रू होंगी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 22 है कि ये अग्रीमेंट हम दोनों पार्टीज जो है वो छोड़ सकती हैं 3 महीने के नोटिस के साथ। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रिजाइन करूंगी, ठीक है, ऐसा नहीं सकता मैं माइक फेंकूं और मैं बोलूं मैं आई एम रिजाइनिंग। हां, आप वो कैसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप रिजाइन कर सकते हैं, 3 महीने की सैलरी दे दें। लेकिन मसला उसके अंदर ये है कि फिर उसमें पूरी कमेटी बैठती है, आपको HR बैठेगी, आपको वो पूरा केस चेक करेगी, फिर आप छोड़ के जा सकते हैं। पर उन 3 महीनों में आप कहीं
कहीं और कमेंट्स नहीं दे सकते बिकॉज आप स्टिल अंडर कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें जो आगे जो क्लॉज के अंदर उन्होंने साइन किए हुए शोएब अख्तर साहब ने, आगे इसमें यह लिखा हुआ है कि डैमेज जो है वो पीटीवी आपसे क्लेम करेगा, यानी कि आप 3 महीने की सैलरी देंगे या 3 महीने का आप नोटिस, या पीटीवी आपको सैक करेगा तो आप 3 महीने की सैलरी पीटीवी आपको देगा या 3 महीने का नोटिस देगा, और अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आप 3 महीने की सैलरी देंगे, पीटीवी को रिटर्न करेंगे या आप 3 महीने का उनको नोटिस देंगे। आप अब जो शोएब अख्तर साहब एक स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि हाउ कैन पीटीवी रिमूव मी, कि मुझे कैसे वो हटा सकता है जबकि मैंने पब्लिक के सामने रिजाइन किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप शोएब अख्तर को पीटीवी बैन कर सकता है, जो मैंने पढ़ के भी बताया कि वो बैन कर सकता है। वो बैन कर सकता है, यानी वो उनको अलाउ नहीं कर सकता कि वो कहीं और काम करें। अब वो बैन के वर्ड को आप किस तरह देखना चाहें वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्चुअली, लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है अली कि अगर शोएब अख्तर ने रिजाइन कर दिया ऑन टीवी, उनका हक है, उनको अगर उनको बात बुरी लगी जो कि लगनी भी चाहिए, उनका हक है, लेकिन उसके बाद उनको वो 3 महीने गुजारने पड़ेंगे अनलेस कि वो बात क्लियर हो जाए कि आप जो पैसे अपने दे दीजिए। देख ले, मेरे ख्याल में यार कॉन्ट्रैक्ट में साफ पता चल गया कि 90 डेज के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई। आपने पाकिस्तान के नाम को जब जब आपको थोड़ी शोहरत मिली आपने डबोया ही है। 2010 की रोज बॉल की मुझे याद है, बॉल चेकिंग करने के बाद कह रहे हैं कि दुनिया भर के बॉलर करते हैं, ढटाई की हद है यार। मतलब आप इस कदर आप पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करने का मतलब आपके पास हमारा स्टार है, हमारा स्टार नहीं, है। स्टार है, सही है, ये थोड़ी मतलब कि आप इतने बड़े स्टार हैं तो उसका मतलब भाई मुझे एक मिनट ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल हमारे स्टार है। मैं फिर एक दफा फिर अपने प्राइम के तवज्जुद से कहूंगा, हम सब कंडेम करते हैं डॉक्टर साहब के इस एक्ट को, क्योंकि ऑन एयर नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे, वायलेट करेंगे, आप आगे सेट के ऊपर एतराजात करेंगे, आप आगे टेबल के ऊपर पावर रख के बैठेंगे, आप अपनी मर्जी से सीटिंग अरेंजमेंट चाहेंगे कि मैं अलग आखिरी कुर्सी पे बैठूंगा ताकि मैं भीड़ में नजर ना हूं, मैं अलग से नजर आऊं, और उस डॉक्टर नोमान नियाज के खिलाफ अगर आप बात करेंगे जिसने आपके बॉलिंग एक्शन पे जब आपको पाबंदी लगी थी, पूरे आर्टिकल लिखे, और उस नोमान नियाज की बात करेंगे कि जिसने आपको उस वक्त प्लेटफॉर्म दिया जब आप किसी भी टीवी चैनल पे नजर नहीं आ रहे थे। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं फिर कहूंगा कि डॉक्टर नोमान नियाज ने गलत किया, लेकिन जो पीछे चीजें चल रही थी लोगों को इस चीज को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि अगर बिहाइंड द सीन कोई बातें हो रही हैं तो उसका फिर रिएक्शन जो है वो सामने आता है। एक्सक्लूसिवली आज आपने जी टीवी की स्क्रीन पे देखा कि असल मामला इन दोनों के दरमियान है क्या, कौन सही है कौन गलत है, आपने फैसला करना है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद मुद्दों पे बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।